गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। कोलैप्सिंग पल्स को और किस नाम से हम जानते हैं? बार्टर हेमर पल्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग्स टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर हेड इंजरी। करा हेड इंजरी के लिए हम किस टाइप का बैंडेज यूज करते हैं? वो है कैपलाइन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। करा एक हेल्दी पर्सन में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसका लेवल कितना होता है? 70 ml। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन। कह रहा है कि जो डाइंग पर्सन होता है, जो मरने वाला व्यक्ति होता है, उसकी 5 जो करेक्ट ऑर्डर होता है, अवस्था होता है, सही क्रम क्या है? वो है डिनाइल, एंजर, बार्गनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टनेस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कलर बोन फ्रैक्चर। करा कलर बोन फ्रैक्चर में हम किस टाइप का बैंडेज को यूज करते हैं? तो है फिंगर ऑफ 8 बैंडेज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। करा ये जितना जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सारा, इनमें से नर्सिंग प्रोसेस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? तो वो है असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स नीड्स ऑफ द पेशेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंक्लूड एनाफाइलेटिक शॉक। करा इनमें से कौन ऐसी ड्रग्स है जो है एनाफाइलेटिक शॉक के लिए हम उसका ट्रीटमेंट के लिए चूज करते हैं? तो वो है एड्रेनाइल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग बोन्स इज जनरली प्रीफर्ड फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन ऐसी अवस्था है सामान्यतः जो क्या होता है बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए मोस्ट होता है? तो वो है इलियक क्रेस्ट। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when temperature is assessed first by axilla and then rectum in both condition difference between two temperature value will be। करा जो एक्जिला और रेक्टम है, ये दोनों को जो कंडीशन होता है उसमें डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर लेते हैं तो क्या डिफरेंस होगा? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिमा पेन एंड कोलनेस at the IV site suggest which of the following complication of IV therapy। एडिमा पेन है, कोलने से एट द IV साइट क्या है? सजेस्ट करता है बीच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी। तो क्या होगा? तो होगा इनफिल्ट्रेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू कॉन्ट्रैक्टेड द अफेक्ट ऑफ पोजीशन इस टर्म। कह रहा है जिस भी सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं कंटामिनेटेड के उपयोग में, तो उसका जो इफेक्ट है वो कम करने के लिए क्या दिया जा सकता है या क्या कहलाता है? तो वो है एंटीडोट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइशियल ट्रैक। करा निम्नलिखित में से किस ड्रग्स का हम प्रयोग करते हैं कब? जब क्या होता है इंटेस्टाइशियल ट्रैक में गैस को निकालने के लिए, तो क्या करते हैं? कर्मिनेटिव। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। कौन सा ड्रग है जो क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? द एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स को। तो वो है डाइफोरेटिक।
डायफोरेटिक्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग्स ड्रग्स आर यूज टू डायलेट पिपल्स, कौन सा ड्रग्स है इसमें जो यूज किया जाता है डायलेट पीपल्स के लिए, तो वो है माइड्रियाटिक्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स टू द स्किन इज नोन एज, कह रहा है कि हम एप्लीकेशन करते हैं ड्रग्स को कहाँ, स्किन के ऊपर, तो उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं इंस्टिलेशन के नाम से, डी इज द राइट आंसर। एक गैलन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक गैलन वो होता है 4000 ml के बराबर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिक्ट टेस्ट इन यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, करा जो बेंडिक्ट टेस्ट है किसको पहचानने के लिए, किसके बारे में जानने के लिए हम करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, तो वो है ग्लूकोज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कोलोन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर परमानेंट कोलोस्टोमी, परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए कोलोन का कौन सा पार्ट है जो हम लाइक करते हैं उसके स्थान को, तो वो है डिसेंडिंग कोलोन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंस बराबर ओंस इज इक्वल टू क्या होता है 8 टीस्पून, सी इज द राइट आंसर। अंडर नॉर्मल कंडीशन द टाइडल वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ml, डी इज द राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न, पूछ रहा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन, अब यहाँ वहाँ पूछ रहा था कि इनकी जन्म कब कहाँ हुई थी, यहाँ पूछ रहा है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनकी मृत्यु हुई थी कब, तो वो हुई थी 13 अगस्त 1990 को। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि उनकी जो जन्म हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी, तो वो हुई थी 12 मई 1820 को, और उनकी डेथ हो गई थी 13 अगस्त 1910 को, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, कह रहा है प्रेगनेंसी के टाइम अगर मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगा, तो होगा क्लोरीक्विन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसर्ट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज, कह रहा है कि जो सबक्यूटेनियस है हमारा उसके नीचे जो इंजेक्शन के लिए इंसर्ट करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वो बनता है 45 डिग्री का कोण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल गिविंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन द नीडल शुड बी इंसर्टेड एट एन एंगल ऑफ, का वहाँ पूछ रहा था सबक्यूटेनियस में, यहाँ पूछ रहा है इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम इंसर्ट करते हैं तो वहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वो बनता है 15 डिग्री का कोण, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट परफॉर्म्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रेन एंड इन्फेंटीज, अब यहाँ कह रहा है कि जो चिल्ड्रेन और न्यूनेट है उसके लिए सबसे मोस्ट साइट कौन सा होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए, तो वो है वॉस्टोस लेटरल साइट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन एन एडल्ट, एडल्ट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्जिला टेम्परेचर इज 0.6 डिग्री सेल्सियस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड, अगर स्टमक में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको और किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रेटाइटिस के नाम से, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन यूज्ड फॉर द वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सा पोजीशन देते हैं, तो लिथोटोमी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वेजाइना एंड एक्सक्रेस फॉर पोस्टपार्टम पेशेंट इज, अब कह रहा है कि जो
पोजीशन यूज करते हैं किसके लिए, हम रेक्टम और वेजाइना को एंड एक्सक्रीज करने के लिए जो पोजीशन देते हैं पेशेंट को। तो प्रयुक्त पोजीशन मतलब कौन सा पोजीशन सही होगा, नी चेस्ट पोजीशन, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंसोमिया। इंसोमिया का टर्म क्या है, इंसोमिया मीन्स क्या होता है, तो वो होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। अब कह रहा है स्पाइनल एनेस्थेसिया की जो कॉमन साइट है वो क्या है, तो वो है हाइपोटेंशन, बी इज़ द राइट आंसर। कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया, तो इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन। इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ द यूरिन इज नोन एज। कह रहा है कि इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ द यूरिन, तो उसको किस नाम से जानते हैं, इंसुरेसिस के नाम से, ए इज़ द राइट आंसर। नॉर्मल प्रेशर ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लडर इज नोन एज, तो वो नॉर्मल जो प्रोसेस है यूरिन आउटपुट का उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टर्म मिलेना मीन्स, टर्म मिलेना का अर्थ क्या होता है, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनीमिया गिव टू सॉफ्टन हार्ड फेशियल मैटर्स इज नोन एज, तो क्या होगा, वाइली एनीमिया, डी इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिशोरिया। डिशोरिया मीन्स क्या होता है, पेनफुल मैक्चुरेशन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनीमिया गिवन टू इंड्यूज पैरासाइटोलाइसिस इज, तो इसका हो जाएगा प्यूगेटिव एनीमिया, डी इज द राइट आंसर। तो हमारा क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।